नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज का संस्करण में। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल 31 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। निफ्टी ने आज सिर्फ 86 अंकों की बढ़त ली और 23,250 के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने 39,311 पर क्लोजिंग दी, एक तो 146 अंकों की बढ़त के साथ, और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 76 अंक गिर कर 11,800 के नीचे, हल्के से नीचे क्लोजिंग दी। एडवांस्ड डिक्लाइंस देखिए, 35 एडवांसेस और 15 डिक्लाइंस। तो 86 अंकों की बढ़त के साथ ये ज़्यादा अच्छा फिगर है एक्चुअली। सिर्फ 86 अंकों की बढ़त पे आपको 35 एडवांसेस, यानी ब्रॉडर मार्केट अच्छा खासा चढ़ा था आज। चार्ट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी 23,150 से लेके लगभग 23,300 तक, और फिर उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करके फिर गिरा। मैंने चार्ट्स पे आपको कल बताया था कि 23,300 का लेवल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। वो अब चार्ट्स पे जब हम चलेंगे तब मैं वापस उसको समझाऊंगा। ब्रॉडर मार्केट में एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखिए तो 1549 एडवांसेस और 1256, यानी लगभग 5:4 के आसपास। तो हम देखते हैं कि किसने कितनी खरीदारी की और किसने कितनी बिकवा ली। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 4,583 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, और डीआईआईज ने हल्की फुल्की उससे आधे से भी कम 2,166 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। लेकिन इसके बावजूद मार्केट अच्छा खासा चढ़ा, अच्छा खासा तो नहीं लेकिन चढ़ा। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो डिटेल में निफ्टी 50 में इन्होंने 2,515 करोड़ की बिकवाली की और निफ्टी बैंक में लगभग 1,365 करोड़ की बिकवाली की। यानी दोनों में, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में अच्छी खासी बिकवाली की। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में भी अच्छी खासी बिकवाली की और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बिकवाली की। तो ओवरऑल उन्होंने अपने फ्यूचर्स जितने जैन एंड के लिए रखे थे वो सारे आज स्क्वायर ऑफ किए बेसिकली। अपन स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ देखें तो सिर्फ हल्का फुल्का 361 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहा है। वैसे भी अभी बजट से पहले बहुत ज़्यादा पोजीशंस तो कोई लेगा नहीं, तो इसलिए अब स्टॉक फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं होगा। आज काफ़ी जनवरी के स्टॉक फ्यूचर्स एक्सपायर हो गए होंगे। अब हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि परसों बजट है। बजट से पहले ऑप्शन चेन में कोई बिल्डअप, आपको प्रॉपर बिल्डअप दिखेगा नहीं। कोई भी ऑप्शन राइटर बजट से पहले पोजीशंस लेगा नहीं। तो हम चलते हैं स्ट्रेट चार्ट्स पर। चार्ट्स पर ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ देखिए जैसा मैंने कल बताया था कि निफ्टी जैसे जैसे 300 के पास पहुँचेगा वैसे वैसे वह सेलिंग एरिया में आएगा और वहाँ से सेलिंग आएगी। तो मैंने ये लेवल बताया था 275 से 350। तो देखिए जैसे टच किया वैसे हल्की सेलिंग के इंडिकेशंस तो आ गए, और जब जैसे ही उसने 301 टच किया उसके बाद सेलिंग आई। तो 301 से लेके पहली सेलिंग जो आई उसने 75 पॉइंट की गिरावट तो ट्रेडर्स को दे ही दी। उसके बाद लेकिन आप देखिए 10:30 से लेके लगभग 12:30 तक कंटिन्यूस स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन ऊपर जाने की कोई स्ट्रेंथ इसमें नहीं थी, और इसलिए निफ्टी ने 1 बजे के बाद जो गिरना शुरू किया तो सीधे अपने ओपनिंग लेवल्स के जो लो थे उसको टच किया, और फिर अच्छा खासा गेन देके गया ट्रेडर्स को। यानी 300 से लेके लगभग 150 के नीचे भी जाके आया, 150 पॉइंट की गिरावट। और उसके बाद फिर 2:30 बजे के बाद एक रिवर्सल आया, और मार्केट फिर ख़त्म होते होते डेज हाई पर जाने की कोशिश करता हुआ 300 के आसपास क्लोजिंग दी। कल क्या होगा और कल क्या करें ट्रेडर्स? मेरी खुद की स्ट्रैटेजी कल की यह है कि कल कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर कर कुछ करना भी है तो सिर्फ 2 चीज़ें करें। एक तो इंट्राडे करें, यानी कल बहुत जल्दी अपने सौदे निपटा लें, और दूसरा बहुत कम क्वांटिटी और बहुत कम गेन के लिए सिर्फ 5%, 6%, 10% मैक्सिमम के लिए आप करें, क्योंकि कल एक तो फ्राइडे है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि आईवीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा बजट से पहले कोई पोजीशंस लेगा नहीं, वॉल्यूम्स कम रहेंगे, तो इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेड मिलेंगे भी नहीं। कल ट्रेड अगर लें तो कहाँ लें? तो चलिए 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से हम देखते हैं क्या संकेत है। तो देखिए ये जो लेवल है ये इसमें अभी भी दमखम बाकी है, यानी निफ्टी जो है अभी भी
300 से लेके 350 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो आप ये समझिए कि कल अगर मार्केट या निफ्टी 300 और 350 के बीच में खुलता है या यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से ये गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा? 15 मिनट के चार्ट पे ज़रा एक बार चल के उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए 302 से लेके 350 के आसपास का सेलिंग एरिया है और 170 के आसपास आप समझ लीजिए इसका टारगेट बनेगा लगभग। तो दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क पहले कर लें। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल्स आज के और कल के लिए एनालिसिस। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।